हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो। ये ऋषि राज एक स्टूडेंट है ना, जिसको जब देखोगे उसका ब्लैक स्क्रीन रहता है। उसको मैंने बोला है कि एक बार कांटेक्ट कर लो टीम से। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना स्वाति? सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो हालचाल बता देना, क्या हालचाल है और किसके किसके शहर में मॉनसून आ गया है। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। सब ठीक है। बारिश आ गया है। कहाँ कहाँ पे बारिश आया है? पटना में आ गया है। हाँ, बिहार में मानसून मानसून का दस्तक आ गया है। कोलकाता में तो बहुत पहले से आया हुआ है। पटना, हाजीपुर, नोएडा में बारिश नहीं आ रही। नोएडा दिल्ली में बारिश कहाँ होती है? वो आएगा अभी जुलाई में आएगा। जुलाई लास्ट में आएगा। मेरठ में भी बारिश हुई है। कल से क्लाउडी है बट गर्मी उतनी ही है। हाँ, द सेम इज द केस विथ दिल्ली। उत्तराखंड से गुड मॉर्निंग। ओके, झारखंड, रांची सब में बारिश आ चुकी है। जो ब्लैक स्क्रीन करेगा ना, बहुत पीटूंगी। जो भी ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम है टीम से कांटेक्ट करो। दिल्ली में आज का वेदर ठीक नहीं है। सुबह में थोड़ा सा ठीक कर देता है, लोग खुश हो जाते हैं कि अरे अच्छा अच्छा है, फिर नॉर्मल में आ जाता है अपना। ओके। नहीं मैम, पटना में सिर्फ 5 मिनट के लिए बारिश हुआ है। अरे 5 मिनट भी, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, 5 मिनट की बारिश भी हो जाए काफी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। बहुत दिक्कत करता है डेली डेली डेली, तो डेली डेली आपको दिक्कत करने की क्या जरूरत है? आप टीम से कांटेक्ट करिए। अब देख रही हूँ कि ब्लैक स्क्रीन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, जिसका भी हो रहा था। गोरखपुर में 45 डिग्री, सिलीगुड़ी में 24 घंटे होता है। अरे सिलीगुड़ी का तो छोड़ो, दैट इज अलग केस। वो तो अलग ही केस है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें मॉडल वर्ब स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी हमने बेसिक वर्ब्स किया। ठीक है, वर्ब में बेसिक बेसिक क्या किया। अब जो बच्चे हमारे नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेसिक वर्ब्स किया। बेसिक में क्या किया था कि वर्ब के टाइप्स किए थे। वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिर स्टेटिव वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ड अपने साथ एडवर्ब लेता है। ये सब किया। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है। फिर हमने वर्ब का टाइप्स किया, V1 V2, और मैंने कुछ आपके 50-60 V1 V2 आपको करवाया है, जो उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ओके, कोई भी बुक से V1 V2 और मत पढ़ना। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, उससे ज्यादा आएगा भी, उतना ही पढ़ लेना V1 V2। फिर मैंने आपको बताया कि इज एम आर अपने साथ V3 भी लेता है, आईएनजी भी लेता है। आईएनजी कब लेता है? एक्टिव वॉइस में। V3 कब लेता है? पैसिव वॉइस में। कभी कभी V3 होने के बावजूद भी एक्टिव रहता है, बशर्ते कि वो V3 एडजेक्टिव है। डू डज डिड अपने साथ V1 लेता है, और हैज हैव हैड अपने साथ V3 लेता है। ओके, फिर हमने बी का कल फॉर्म्स किया। बी के 8 फॉर्म्स है। बी के फॉर्म्स में ये मत सोचना ना कि सिर्फ बीन, बी और बीइंग ही आता है। बी के फॉर्म्स में इज, एम, आर, वॉज, वर भी होता है। यहां तक किया है। ठीक है, ओके। हाँ, जिसको ब्लैक स्क्रीन आ रहा है ना, वो क्लास को रीलोड करो बैक करके। देखो बच्चा बता रहा है, हमारे स्टूडेंट हेल्प कर रहे हैं आपकी। ओके, तो ये सब कर लिया था। ठीक है, अभी वर्ब तो लेंदी चैप्टर है। अब हम वर्ब के मॉडल वर्ब्स के हिस्से पे चलते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स। और जिन बच्चों की नई ज्वाइनिंग है, अब देखो, आपका कल सैटरडे है। सैटरडे संडे तो क्लास होता नहीं है। ओके, वी डोंट हैव क्लास ऑन सैटरडे, वी डोंट हैव क्लास ऑन संडे। तो आपके पास छुट्टी है अगले सैटरडे से, कल से नहीं, अगले सैटरडे से डाउट सेशन फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, डाउट सेशन रुका हुआ था
इस सैटरडे का नहीं, नेक्स्ट सैटरडे से डाउट सेशन सब शुरू हो जाएगा। सैटरडे सिर्फ डाउट सेशन होता है 11 बजे, तो 2 दिन छुट्टी है ना, तो जो भी आपका चैप्टर छूटा हुआ है कोशिश करो 2 दिन में उसको खत्म कर दो। ओके, 2 दिन में उसको खत्म कर दो। चलो आज हम करते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल वर्ब, सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है तो शुरू हो जाओगे क्या, शुरू हो जाओगे एग्जाम्पल देना। मॉडल वर्ब्स मैम हम विल को, शैल को, शुड को, कैन को, कुड को, वुड, मस्ट और भी है, ठीक है। ये सारे मे, माइट, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स का डेफिनेशन नहीं है, ये तो मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मॉडल वर्ब्स का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ये कहीं से भी मॉडल वर्ब का डेफिनेशन नहीं है। कोई आपसे पूछे कि मॉडल वर्ब्स होता क्या है, तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, दे आर नेवर मेन वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी, ठीक है। मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल कभी भी मेन नहीं होगा। और दूसरा, मॉडल मेन नहीं होगा, मॉडल ऑक्सिलरी होगा। और मॉडल वर्ब का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, दे एक्सप्रेस। कोई पूछे कि मॉडल वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है तो बोल देना मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब। वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करता है, द मूड ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस, ओके। वर्ब का मूड बताता है सेंटेंस में क्या है। अब मूड का मतलब वो मत समझना गुड मूड और बैड मूड, वो गुड मूड बैड मूड वाला नहीं है। मूड का क्या मतलब है बता रही, पहले आप लिख लो। मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन नहीं होता, मॉडल्स आर ऑलवेज सहायक क्रिया। मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और ये मूड एक्सप्रेस करता है। और तीसरा, मॉडल वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो बेस फॉर्म V1 फॉर्म में रहेगा, वर्ब का V1 लेता है हमेशा। लिखो इसको, बार बार स्पैम करोगे सुजीत कुमार ब्लॉक हो जाओगे। अभी तो बच्चा समझ के मैं आपको ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, नए नए स्टूडेंट हो, अगर बार बार करोगे ब्लॉक हो जाओगे। वही मैं बोलती हूँ ना, ये नेटवर्क इशू इनके साइड से होता है, बाकी सारे बच्चे का सही होता है और यहाँ हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। तो मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 फॉर्म लेता है, ठीक है, हमेशा V1 फॉर्म। ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब आ जाओ, ये मूड क्या होता है ये सब बताती हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, छोटा सा मैंने लिखा, आई विल डू द वर्क, आई शैल डू द वर्क, I may do the work, I can do the work। सारा सेंटेंस करेक्ट है, ओके, सारा सेंटेंस करेक्ट है। अभी लिखना बंद करिएगा, मत लिखिएगा, सारा सेंटेंस करेक्ट है। बट डिफरेंस क्या है ना, ये देखो, सब सेंटेंस में ये मॉडल है, विल मॉडल वर्ब है, ठीक है, और शैल मॉडल वर्ब है, यहाँ भी मे मॉडल है और ये मॉडल है। और आप देख रहे हो मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन नहीं होता है, मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होता है। उसके बाद एक मेन वर्ब आ रहा है, देखो एक मेन वर्ब आ रहा है। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है ना, उसके बाद एक मेन वर्ब आ रहा है। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है, ये मॉडल है, इसके साथ एक मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज प्रूव हो गया कि मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होता है।
और दूसरा क्या चीज देख रहे हो कि जब ऑक्सिलरी होता है तो उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा ना, तो वो मेन वर्ब का फॉर्म V1 रहेगा। ये जो डू है ये V1 है ना, डू V1 है, और इसी का V5, ये V1 है, इसी का V5 डज होता है। लेकिन मॉडल वर्ब तो हमेशा V1, चाहे कोई भी मॉडल आ गया, देखो विल भी आया तो V1, शैल भी आया V1, मे भी आया V1, तो मॉडल वर्ब्स हमेशा V1 लेता है। और तीसरा चीज मुझे क्या करना है, सारा सेंटेंस करेक्ट है बट सब सेंटेंस का मूड अलग है। ठीक है, अगर मैंने आपको कोई काम दिया और आपको लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सा डाउट है कि आप काम कर पाओगे या नहीं पाओगे, तो आप मे का यूज करोगे। और जब आपको लगता है ना कि मैं अवश्य इस काम को कर लूंगा, तो विल आ गया। अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है, कर सकते हो, तो वो एबिलिटी बताता है। तो देखो ये जो कैन है ये एबिलिटी, देखो आई विल डू द वर्क और आई शैल डू द वर्क का मतलब क्या है, आई शैल में मैं इस काम को करूंगा, और आई विल डू द वर्क में मैं इस काम को अवश्य ही करूंगा। तो विल आ गया तो आपके बात में डिटर्मिनेशन वाला मूड आ गया, और शैल में थोड़ा सा कैजुअल बोल रहे हैं। आई मे डू द वर्क, मैं इस काम को कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। और आई कैन डू द वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ, आई हैव द एबिलिटी टू डू द वर्क। तो नो डाउट ऑल द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट द मूड कन्वेड बाय each and every modal verb in different sentences is entirely different. No doubt all the sentences are correct, but यहाँ का मूड थोड़ा डिटर्मिनेशन वाला आ रहा है, यहाँ का मूड कैजुअल है, और यहाँ लग रहा है ना पॉसिबिलिटी है, और यहाँ लग रहा है एबिलिटी। तो मॉडल वर्ब क्या बताता है तो सारा करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब ले रहा है V1, बट सब सेंटेंस का मूड अलग। ओके भाई, एक बार आप रीसेट पेज को हटा के देखो और फिर से रीसेट करो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैम की तरफ से सब ठीक है शायद। ठीक है, यहाँ से ठीक होता है, गड़बड़ होता है तो अब समझ आ जाता है ना, यहाँ से गड़बड़ होगा तो सारे बच्चों का प्रॉब्लम होने लगता है। इतनी गर्मी वगैरह भी पड़ रही है ना, आपके साइड का नेट कैसे क्या चल रहा है वो सब भी इशू है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स है, सबसे पहले मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होता है, और उसके बाद जो भी मेन वर्ब आता है ना वो हमेशा V1 फॉर्म में रहता है। ठीक है, और मॉडल वर्ब वाक्य में मूड बताता है। यार एग्जाम में ना जहाँ एबिलिटी बताना है वहां पे कुछ और बता देंगे, गलत गलत मॉडल लगा देते हैं, कैसे कैसे एरर्स आएगा मैं बताऊं। ओके चलो, ये वाला हो गया मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स के साथ देखो क्या करते हैं, एक तो छोटा सा साइड में लिखो, ये वाला बड़ा कॉमन सा एरर है। मॉडल वर्ब के बाद ये क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के बाद जनरली एग्जाम्स में मॉडल वर्ब के बाद ना ये हैड लगा देते हैं, जो कि गलत है। मॉडल वर्ब के बाद हैज लगा देंगे, गलत है, क्योंकि हैड क्या है, हैड V3 और V2 होता है, और हैज क्या है, V5 है। ये वाला बड़ा कॉमन सा एरर है जो मॉडल वर्ब के साथ आता है। ओके, V5 लगा देते हैं, गलत है। मॉडल वर्ब जब भी लेगा ना तो वो अपने साथ हैव लेगा, हैव। ओके, मॉडल वर्ब V1 लेता है ना। सुजीत कुमार का क्या करो, सुजीत कुमार को ब्लॉक कर दो, एक ही मैसेज को बार बार स्पैम कर रहा है, ब्लॉक कर दिया जाए क्या, इसको मौका दिया जाए। मैं कैन और वो सब एबिलिटी वाला सब डिटेल में पढ़ाऊंगी, छोड़ दिया जाए इसको। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ हैव लेता है, क्योंकि हैव वर्ब का V1 फॉर्म होता है, और मॉडल वर्ब के साथ कोई भी मॉडल वर्ब आ गया ना, ये वाला बहुत कॉमन सा एरर है, मॉडल वर्ब के साथ वो बीन लगा देते, गलत है। मॉडल वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे, ये बी के फॉर्म्स है, ये V3 है और ये V4, गलत है। ठीक है, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ BE वाला बी लेता है, क्योंकि यही V1 फॉर्म, एक बहुत कॉमन एरर है जो मिलेगा, छोड़ दिया जाए इसको। रुको मैं अपने PC को बोलती हूँ देखने के लिए।
सौरभ, सौरभ देखो तो ये पीसी पे कंप्यूटर पे सही चल रहा है। बोल रहा आज पीसी का प्रॉब्लम है, पीसी का प्रॉब्लम है, सब चल रहा है। अभी तो उन लोगों की साइड से हाँ वो प्रॉब्लम तो उन्हीं साइड से। एक ही बच्चा बस बोल रहा है कोई हाँ सुजीत हाँ है, बाकी सुजीत सबका कुमार, सही हो गया। सबका सही है। मैंने बात भी किया जिससे दिन सबका सही हो सुजीत कुमार ने आपको किया है मैसेज? गया। नहीं हो, ये किसका है? ये कभी आया जिससे बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मतलब सब सही है ना उनके साइड से? फोन पे, लैपटॉप पे, सब जगह क्लास ठीक चल रहा है। ठीक है, सुजीत कुमार का वहां से कुछ प्रॉब्लम है, सब चीज सही चल रहा है। पीसी पे भी चल रहा है, आप लोग सही बोल रहे हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ बी ई बी लगता है, बीइंग और ये सब लगा देंगे, गलत है, मत लगाना। मतलब आप सोच रहे होगे ना कि मैम मॉडल वर्ब में ये सब क्यों नहीं पढ़ा रही है, कि मैम जल्दी से ऐसा ऐसा लिखी है ना, ऐसा वाला मजा आता है। शुड ये बताता है, ये बताता है, ये बताता है, ये बताता है, मैं ये बताता है, 5 चीज ये सब छपवाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, और यूज टू ये बताता है, ये ऐसा ऐसा वाला जल्दी जल्दी सब बता दीजिए। वो सब बताऊंगी, ठीक है, वो सब बताऊंगी। वो सब तो आपको बुक में मिल ही जाता है और मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन पहले हम मॉडल वर्ब का एकदम बेसिक करेंगे। वही पढ़ना है ना जो एग्जाम्स में भर भर के आता है। ठीक है, ये छापने वाला काम मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले मुझे मॉडल वर्ब का एकदम आपको बेसिक पढ़ा लेना है। जो जो बार बार जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो ऐसा वाला एरर आपको मिलने वाला है। मॉडल वर्ब के साथ हैड लगा देंगे, हैज लगा देंगे, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाना। मॉडल वर्ब के साथ बी, बीइंग, वो सब लगा देंगे। मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है, देखो ये भी V1 और ये हैव भी V1 V1। ठीक है, ये वाला मॉडल अलग है, ये तो कैटरीना वाला मॉडल है। ओके, ये तो कैटरीना वाली मॉडल है, बट हम जो पढ़ रहे हैं ना ये वाला। या किसी चीज का मॉडल बना रहे हो, स्टैंडर्ड ढांचा बना के जा रहे हो, उस ढांचे पे आधारित आप अपना बिल्डिंग वगैरह बना रहे, हम लोग ये मॉडल पढ़ रहे हैं, ये अलग है। ओके, तो देखो एक V1 वाला एरर कैसे आता है, कहाँ कहाँ आप कंफ्यूज हो। अब बोलोगे कि मैम ही के साथ तो आपने बोला है गोज लगाने के लिए, ही के साथ गोज लगाते हैं क्योंकि ही सिंगुलर है। ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा ना। बट ये देखो ही विल, गो होगा या गोज होगा। अब बोलोगे कि यहाँ भी तो मैम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होना चाहिए ना। बट गलत है, क्योंकि ये गोज V5 है और गो V1 है। क्यों गलत है? क्योंकि बीच में मॉडल आ गया, मॉडल और मॉडल वर्ब। नो डाउट दोनों जगह, यहाँ भी सिंगुलर, यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी हम अपना वर्ब प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि बीच में मॉडल आ गया। मॉडल V1 लेता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म, वर्ब का प्लूरल फॉर्म लेता है। जैसे मैंने उस दिन वो पढ़ाया था ना, ही डजंट, ही डजंट गोज होगा या गो। तो यहाँ भी वही केस है कि मैम ही है तो सिंगुलर लगना चाहिए ना, लेकिन डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। उसी तरह कोई भी मॉडल के साथ भी वर्ब का V1 फॉर्म। नो डाउट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट फिर भी हम V5 नहीं लगाएंगे, हम प्लूरल लगाएंगे, बीच में मॉडल और वो सब आगे। ठीक है, वेरी गुड देवियन, जैसे डू डज डिड के साथ। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू चल रहा होगा उस साइड पे। तो एक स्टेनोग्राफर हमारे बीच का सबसे समझदार बच्चा है, इसका तो स्टेनोग्राफर में हो जाएगा। सुजीत, प्रिया, सैम एंड वो सब, सुहानी, आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, परेशान मत होइए, जाके सो जाइए, अब रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। जैसे ये देखो, he will had done the work, ऐसा वाला भी एरर आ जाता है। he will been taken to the hospital, तो गलत है ना, ये गलत है। मॉडल वर्ब के साथ मुझे ये बताना है, एकदम रट लो, मॉडल वर्ब के साथ, ये जो मॉडल वर्ब है इसके साथ हमेशा V1 तो हैव होगा, हैव। और फिर इस हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, हैव के बाद थर्ड। बट यहाँ हैड गलत है, मॉडल वर्ब के साथ हैड आ ही नहीं सकता है, या मॉडल वर्ब के साथ ऐसा भी हो सकता है ना, ही विल हैज डन द वर्क,
गलत है। मॉडल वर्ब जब भी लेगा अपने साथ V1 लेगा। आप बोलोगे कि मैम ही तो सिंगुलर है, तो ही के साथ तो हैज लगता है ना। अगर विल नहीं रहता तो ही के साथ हैज लगाते, बट मॉडल आ गया ना, हैव लगे, हैव, यहाँ भी हैव, और यहाँ पे देखो विल, ही विल, बीन तो थर्ड फॉर्म है और इसका B1 फॉर्म भी। तो एक तो ये हो गया, ये याद रखना है। अभी मैं मॉडल वर्ब का एक्टिव पैसिव भी करवाऊंगी। ही विल हैड हैव गॉन, गॉन लगा देंगे, विल के साथ गॉन नहीं आएगा। ही विल गॉन नहीं आएगा, ही विल गोन टू द हॉस्पिटल, ऐसा कुछ, ये गलत है, ये गलत है। वो हॉस्पिटल जाएगा, विल के साथ V1 आएगा ना, ही विल गो टू द हॉस्पिटल। लेकिन अगर अभी मैं सब पढ़ाऊंगी, अगर सेंटेंस में ऐसा आ गया फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव गॉन, वो हॉस्पिटल जा चुका हो, तो ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 लगाएंगे, बट हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म लगेगा ना। यहाँ तो विल के बाद V1 लगाओ, बट हैड के बाद तो सब पढ़ेंगे अभी। ही विल हैव, यहाँ पे डन लगा दो, डन द वर्क, डन लगा दो, गलती से गॉन लगा दिया मैं। अरे इतना समझ जाना है, इतनी गर्मी में इधर उधर हो जाता है थोड़ा। इतना समझ जाना है। अभी एकदम हम लोग मॉडल का पोस्टमार्टम करेंगे और बाद में छापना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो सब पढ़ा रही थी ना, वर्ब पढ़ा रही थी, तो बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग एक्टिव और पैसिव को टच कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाएगा, कौन सा सेंटेंस पैसिव जाएगा। ओके, उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे मॉडल वर्ब में भी एक्टिव पैसिव को, ठीक है। और एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका आपको बताया ही है, अभी और भी क्लियर होगा। अभी बताऊंगी, बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाता है ना समीर, तो वो सेंटेंस पैसिव हो जाता है। अभी सब बताऊंगी, टेंशन मत लेना। ये देखो, ये मैंने बोला, ही विल बी डूइंग द वर्क, वो काम को कर रहा होगा। ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल। अभी मैं सब आपको पढ़ाने वाली हूँ, मॉडल वर्ब में ही सब पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो, अभी सब पढ़ाऊंगी। अगर बी के बाद ING आ गया ना, और बी के बाद V3 भी आता है, V3 आ गया तो पैसिव, और ING आ गया तो एक्टिव। अभी पढ़ाती हूँ, वो अपना काम कर रहा होगा, यहाँ व्यक्ति खुद काम करेगा ना, एक्टिव वॉइस, और उसको किसी और के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, पैसिव। ओके, अभी मुझे हाँ बीच बीच में ब्रेक नहीं, और भी बहुत कुछ बताना है। एक तो मॉडल वर्ब याद रखना, ये एकदम भर भर के एग्जाम्स में आएगा कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 लेगा, ठीक है। V1, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ ना हमेशा हैव ही लगाना, मॉडल वर्ब के साथ बी ही लगाना, ठीक है। और गो और वो सब तो पता ही है, ये सब लगाना मॉडल वर्ब के साथ। और दूसरा, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, हाँ, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव मत लगाना। कभी कभी ऐसा भी एरर आता है, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं ना, तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है ना, तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, V1 फॉर्म में मेन वर्ब आएगा। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आना जरूरी है, एडजेक्टिव नहीं आएगा। तुरंत बाद में एडजेक्टिव लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हैं, जैसे लिखा मैंने, देखो, ही विल ऑनेस्ट टू हिज, ही विल बी ऑनेस्ट टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई के प्रति ईमानदार रहेगा। एग्जाम में ऐसा भी एरर डाल देते हैं, वो क्या करेंगे ना, ऑनेस्ट उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये विल तो मॉडल वर्ब है, और जहां भी मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब का आना जरूरी है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ तो गलत है। तो हम कौन सा मेन वर्ब लगाएंगे? जब भी मॉडल वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया है ना, और यहाँ पे कोई क्रिया वगैरह नहीं हो रही है, तो हम ये वाला लगाएंगे। ही विल ऑनेस्ट नहीं होगा, ही विल बी ऑनेस्ट। ओके, जनरली बी वाला वर्ब लगाते हैं, और यहाँ का बी मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी और ये मेन वर्ब, ये तो एडजेक्टिव। तो ही विल बी ऑनेस्ट, विल शैल के साथ हमेशा बी लगाते हैं, और मॉडल वर्ब के साथ ये जो बी आया है ना, मेन वर्ब है, V1 फॉर्म, इसके साथ बी ही आता।
और एक इन्फिनेटिव, अभी मैं आपको इन्फिनेटिव पढ़ा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ, मॉडल वर्ब में ऐसा भी देखा है। पहले आप लिखो, इन्फिनेटिव तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब हम लोग छापेंगे, कैन कोड वगैरह सब छापने का काम होगा, पहले बेसिक बेसिक कर लो। मॉडल वर्ब को थोड़ा सा, एडजेक्टिव चैप्टर में तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप पढ़ो ना तो कंपैरिजन के साथ पढ़ो। मॉडल वर्ब को, मॉडल वर्ब तो हम पढ़ ही रहे हैं, मॉडल वर्ब में तो वर्ब का ही हिस्सा है, बट थोड़ा सा मुझे मॉडल वर्ब में ना थोड़ा थोड़ा आपको टेंस भी बताते रहना होगा, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। थोड़ा थोड़ा सा मॉडल वर्ब में एक्टिव और पैसिव भी थोड़ा थोड़ा रिलेट करते रहना होगा, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। ही विल बी फेथफुल, ही विल फेथफुल नहीं होगा, ही विल बी फेथफुल। बस एक छोटा सा आपको चीज बता रही, एक छोटा सा, जिसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने आपको पार्टिसिपल अभी पढ़ाया नहीं है, पार्टिसिपल तो बस बताया है कि क्या होता है। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, बस इतना ही बताया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म करता है। थर्ड फॉर्म काम करता है, पढ़ा दिया इसको मैंने, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बस इतना ही पढ़ाया। लेकिन जब हम पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल में सारा चीज पढ़ेंगे, कैसे कैसे एरर आता है। उसी तरह एक वर्ड होता है इन्फिनेटिव, बस थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, बस याद रखो कि इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं। ये जो इन्फिनेटिव होता है ना, 2+V1 को, 2+V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। बस थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी, अभी बस इतना याद रखो कि ये जो इन्फिनेटिव होता है ना, ये वाक्य में नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव जैसे पार्टिसिपल नकली वाला एडजेक्टिव है ना, चाइनीज एडजेक्टिव है, नकली एडजेक्टिव मतलब है तो वो वर्ब बट काम करता है एडजेक्टिव का। उसी तरह इन्फिनेटिव भी है तो वर्ब बट काम करता है नाउन का। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस अब थोड़ा सा देख लो। इन्फिनेटिव हम किसको बोलते हैं, नाउन को। जैसे लिखा मैंने, ही वॉन्ट्स टू गो, वो जाना चाहता है। तो अब बोलोगे मैम ये तो सब्जेक्ट है और यहाँ का वर्ब है, ये ही वॉन्ट्स वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब नहीं है। हमें तो वर्ब अपना मिल गया, ही वॉन्ट्स वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, और वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब नाउन है। अब बोलोगे मैम ये नाउन कैसे है, गो तो वर्ब होता है, अकेला गो वर्ब होता है, बट ये टू गो जो है ना, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसी को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। बस यहीं तक इतना ही सीखना है आपको, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हो मैम, आपने बताया था कि लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक बुक में लेस्ट के साथ ही गो लिखा था। बुक लेके आना, लेस्ट के साथ, और गो भी कौन सा है टेंस है, गो भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है ना, पूरा सेंटेंस लेके आना, गो भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शुड है, उसी में मैंने पूरा बोला ना कि आप बुक का क्वेश्चन लेके आना, मैंने जो लिखा हुआ है, क्योंकि लिस्ट में शुड छुपा हुआ है, ठीक है, और वो शुड छुपा हुआ है और उसी के साथ गो आ जाता है, ही के साथ। उनको लग रहा है ना मैम गो, वैसे तो गो भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पूरा सेंटेंस लेके आइएगा, तब आपको डिटेल में बताऊं कि वहां शुड छुपा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू गो, ठीक है, तो ये टू गो इन्फिनेटिव होता है। आप बोलोगे मैम इससे कैसे एरर आता है, जैसे ऐसा लगा देंगे, ही शुड, टू डू द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए। अब देखो ये 2+V1 ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है। और मॉडल वर्ब के बाद नाउन कहाँ से आएगा, मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद में नाउन आ सकता है, बट ऑक्सिलरी के तुरंत बाद तो मेन वर्ब आना चाहिए ना। तो इसको वर्ब बनाने के लिए ना आप क्या, वर्ब बनाने के लिए क्या करो, इसमें से टू हटा दो। कहने का मतलब ये है ना कि मॉडल वर्ब के बाद टू डू नहीं आएगा, क्योंकि टू डू इन्फिनेटिव है, ठीक है। और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद नाउन थोड़ी आएगा, ऑक्सिलरी के बाद तो वर्ब आएगा, मेन।
देखो देखो देखो, एक चीज ध्यान रखो, एक ऐसा क्वेश्चन भी बच्चे डाउट में भेजते हैं, he suggested that he suggested that she do the work on time. अब आपके, हाँ, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैम शी के साथ तो डज आता है ना, ओके, शी के साथ तो डज आता है, ठीक है। ये मैं आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाऊंगी। सजेशन, हम सजेशन देने के लिए ना, अब बोलोगे कि मैम सी शुड लगा देते तो क्या ये गलत होता, शी शुड लगा देते तो वो भी गलत नहीं होता। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, ही ने सुझाव दिया कि शी को अपना काम टाइम से कर लेना चाहिए, सजेशन दिया। और सजेशन के लिए हम जनरली कौन सा मॉडल वर्ब लगाते हैं, शुड लगाते हैं। तो अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही सजेस्टेड दैट शी शुड डू द वर्क ऑन टाइम, तब आपको दिक्कत नहीं होती, ओके, तब आपको दिक्कत नहीं होती कि यहाँ पे चलो शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 तो लगता ही है, तब दिक्कत नहीं होती। आपको दिक्कत कब होती है ना, जब यहाँ का शुड गायब कर दिया और आपको लगेगा अरे शी के साथ तो डज होता है, शी के साथ डू थोड़ी होता है। बट यहाँ सजेशन का सेंस है, ठीक है, सजेशन का सेंस है ना, तो दोबारा शुड नहीं भी लगा भी देते हो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी लगा है ना तो समझ जाना कि यहाँ एडवाइस का सेंस दिया जा रहा है, और सजेशन तो खुद में एडवाइस देता है, तो यहाँ शुड हटा भी दिया है तो करेक्ट। यहाँ शुड छुपा हुआ है, शी डू द वर्क ऑन टाइम, शी शुड डू द वर्क ऑन टाइम। अगर अगर यहाँ पे देखो, अगर ऐसा रहता ना शी डज द वर्क, शी डज द वर्क का मतलब क्या है, वो काम को करती है, ऑलरेडी पहले से ही कर रही है, बट इसने सजेस्ट किया कि उसको करना चाहिए, अभी कर नहीं रही है, इसीलिए यहाँ डज नहीं लगाया, यहाँ का शुड छुपा हुआ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। शुड हिडन है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चंस बच्चे डाउट क्लासेस में भेजते हैं। चलो अब मैं सब आपको करवाने वाली हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ मॉडल वर्ब का बेसिक किया, ठीक है, यही सब किया कि मॉडल वर्ब्स क्या है, कहाँ चला गया, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है, ठीक है। और हाँ देखो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा V1 आता है, यहाँ भी देखो V1, यहाँ भी मॉडल वर्ब है बी V1, और मॉडल वर्ब मस्ट है, मस्ट के साथ है। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ डाउट क्लास में ये मैंने बताया था, डाउट में बच्चों ने भेजा था, डज लगा देंगे ना, डज लगा देंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। ही डज द वर्क का मतलब है वो पहले से करता है, वो पहले से काम करता है, बट उसको सुझाव दिया जा रहा है कि अपने काम को टाइम से करो। हाँ अब आ जाओ, अब अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक्टिव पैसिव को मैं मॉडल को एक्टिव पैसिव से जोड़ रही हूँ, अब लिखना शुरू करना, ये भी बहुत जरूरी है। कल याद है ना, कल हमने क्या पढ़ा था, याद रखना ये वाला चीज, हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो वो सेंटेंस एक्टिव है, ये वाला चीज याद रखना है। हैज हैव हैड के बाद अगर बीन लगा के थर्ड फॉर्म आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव है। आप लोगों का गारंटी भी तो नहीं रहता, एक दिन छोड़ दिया, नहा के आओगे सारा धुल जाएगा जो भी कल पढ़ाया था, ओके। डज नहीं लगाएंगे, डज, ही सजेस्टेड दैट शी डज द वर्क, उसने सजेस्ट किया कि वो अपना काम करती है, कि वो अपना काम करे। अगर सजेस्टेड वर्ड नहीं रहता ना तो ऐसा लगा सकते, ये भी करेक्ट है, शी डज द वर्क, वो अपना काम करती है, और फिर लिखा है शी शुड डू द वर्क, उसको अपना काम करना चाहिए, अभी करती नहीं है, उसको एडवाइस दिया जा रहा है। यहाँ तो वो पहले से कर रही है, यहाँ वो करती है, तो उसीलिए ये जो था ना, शी सजेस्टेड, he suggested या she suggested that he do the work, अभी सजेशन दिया कि काम को करो, शुड छुपा हुआ है उसलिए डू लगाया जा रहा। ये बताना जरा, ये मैंने लिखा आई हैव बीन टू कश्मीर, फिर लिखा आई हैव बीन ऑनेस्ट
to my students. I have been given proper treatment. ये आप लोग को फिर से बताना पड़ रहा है ना, भूल गए होगे। ये देखो, बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव है, पैसिव है, एक्टिव पैसिव, बताओ पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला एक्टिव है। यहाँ हैव के बाद बीन लगा, बीन आ रहा है, हैव के बाद बीन थर्ड फॉर्म। अब मत सोच लेना कि मैम बीन लग गया ना, बीन लग गया तो पैसिव हो गया। बीन लग के पैसिव नहीं होता, बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बट यहाँ बीन के बाद तो कश्मीर आ रहा है, यहाँ बीन के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है और कश्मीर उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। यहाँ भी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, यहाँ भी बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, ये भी एक्टिव है। पैसिव तो तब होगा ना जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आए, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है, तो ये पैसिव है। चलो ये तो याद है, लास्ट वाला पैसिव। तो बीन देख के हड़बड़ाना नहीं है। देखो यहाँ भी हैव के बाद V3, यहाँ भी हैव के बाद V3, और हैव के बाद V3 आ गया एक्टिव, बट हैव के बाद बीन लगा के V3 आया पैसिव। ये याद है? हाँ, ये मैंने एक बार फ्लैशबैक में आपको ले गई। अब आ जाओ, जब वाक्य में कोई भी मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब जैसे कि विल, शैल, कुछ भी आ गया, सब एग्जाम्पल नहीं दे रही, कोई भी मॉडल वर्ब आया, ठीक है, तो उसके बाद तो हैव लगाओगे, मतलब उसके बाद बता रही हूँ, उसके बाद हैव लगाते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ हैव लेता है, ठीक है, हैव लेता है। यहाँ मैं हैव को मेन वर्ब का काम करवा रही, मेन वर्ब का V1 फॉर्म, ओके। और कभी कभी उसके बाद भी वर्ब आ जाता है, बताया था ना, कभी कभी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी आ जाते हैं, यहाँ तो एक ही ऑक्सिलरी है, ये वाला मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी है, और इसके बाद मैंने मेन वर्ब का V1 फॉर्म डाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मॉडल वर्ब आ गया, विल, कैन, कुड, कुछ भी आ गया, और उसके बाद हैव आएगा, ठीक है, उसके बाद हैव आता है, तो कब हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है, तो उसके बाद ना हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा बीन, उसके बाद उस बीन के बाद कभी कभी बीन के बाद वर्ब का ING फॉर्म भी आता है, और कभी कभी V3 भी आ सकता है। V3 भी याद रखना, हैव के बाद बीन लग के V3 आ गया तो वो पैसिव है, हैव के बाद ING लग गया, बीन लग के ING आ गया तो एक्टिव। लेकिन मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा। यहाँ पे देखो, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 ही आएगा, यहाँ भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा, बट इस हैव के बाद तो V3 आएगा, इसके बाद ING भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। एग्जाम्पल दे रही, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। जैसे ये देखो, ही विल हैव लंच ऑन टाइम, वो टाइम से लंच कर लेगा, और फिर मैंने लिखा he will have, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, he will have been doing the work। फिर तीसरा लिखा he will, एक कोई भी हो सकता है मॉडल, मैं विल वाला एग्जांपल ले रही, he will have been given स्पेशल केयर। पहले एक मिनट, अभी लिखना बंद करी, पहले ये देखिए, यहाँ पे विल मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब लिखना बंद करिए, ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद V1 आता है, ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आता ही है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर में, ही विल हैव लंच, वो टाइम से लंच कर लेगा। अब देखो, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा, हैज और हैड तो आएगा नहीं, जब भी आएगा हैव आए, और फिर इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है,
थर्ड फॉर्म तो आता है। अब हमें देखना है ना कि बीन के बाद क्या आएगा। बीन के बाद आईएनजी भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। आईएनजी कब आएगा? ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, वो कुछ समय से अपना काम कर रहा होगा, वो कुछ समय से अपना काम खत्म कर चुका होगा। तो ये आईएनजी आ गया तो पैसिव का तो सवाल ही नहीं है, तब तो एक्टिव होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैव के बाद बीन लग के V3, दैट इज पैसिव। तो ये मतलब मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है। मैं उस समय तो मैंने सिर्फ बताया कि मॉडल वर्ब के बाद ना हैव लगाना, मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ बी लगाना। फिर ये भी तो देखना है कि उस बी के बाद भी कोई वर्ब आए तो उसका क्या फॉर्म रहेगा। ओके, वो अपना लंच करेगा, लंच करेगा, वो अपना लंच कर रहा होगा, वो अपना लंच कर चुका होगा। हिंदी है, परफेक्ट में। हिंदी करके क्या करोगे? हिंदी तो सिर्फ ट्रांसलेशन और बोलने के लिए ही। ओके, बस एक्टिव पैसिव पे ध्यान देना। हैव के बाद बीन लग के आईएनजी आ रहा है, एक्टिव। थर्ड फॉर्म आ रहा है पैसिव। बस एक्टिव पैसिव मुझे बताना। और पहला वाला भी एक्टिव है, पहला वाला भी थर्ड फॉर्म तो कहीं आया नहीं। लंच तो नाउन है, तो विल के बाद V1। ये हो गया एक। फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगी जब स्लाइड वाला सेंटेंस लूंगी। उसी तरह हैव वाला तो हो गया, ये सब परेशान करने वाले सेंटेंस है। कभी कभी मॉडल वर्ब के साथ, जैसे विल आ गया, शैल आ गया, कैन कुड मॉडल वर्ब आ गया। उसके बाद अगर बी आ गया, ये हैव वाला तो बता दिया, उसके बाद अगर बी आ गया, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो बी आता ही है, बट उस बी के बाद बी आईएनजी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। आईएनजी आएगा तो एक्टिव है और V3 आएगा तो पैसिव है। इसको लिखना है, ठीक है, लिखना है, लिखना है। इजी इजी वाला थोड़ी पढ़ के चले जाने से। देखो, ही विल बी डूइंग द वर्क। सबसे पहले सिर्फ अकेला बी भी आ सकता है। ही विल बी ट्रू टू हिज प्रॉमिस, वो अपने वादा का सच्चा है, पक्का है। और फिर लिखा मैंने ही विल, मॉडल वर्ब आ गया, बी आ गया, फिर आईएनजी, डूइंग द वर्क। और ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ तो ट्रू एडजेक्टिव है, तो यहाँ तो विल के बाद V1 आ गया मॉडल वर्ब, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब है? यहाँ तो बी के बाद एडजेक्टिव आ गया, लेकिन अगर बी के बाद भी कोई वर्ब आए तो कौन सा फॉर्म रहेगा? आईएनजी भी रह सकता है, V3 भी रह सकता है। आईएनजी रहेगा तो सेंटेंस एक्टिव है, वो अपना काम कर रहा होगा। ओके, और वी विल भी, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होगा। अगर V3 आ गया तो पैसिव। लेकिन मॉडल वर्ब ने तो हमेशा अपने साथ V1 ही लिया, V1 ही लिया। बस देखना है कि इस बी के बाद आईएनजी भी आ सकता है, V3 भी आ, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिव और पैसिव। यही चीज बताना था। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी मत लगा। ही विल, बीइंग, टेकन, ऐसा ऐसा मत लगाना, क्योंकि आईएनजी तो V4 है। मॉडल वर्ब के साथ तो V1 ही लगेगा, BEB। पहला दोनों एक्टिव है, नीचे नीचे पैसिव है। इतना दूर क्लियर है? पहले बता दो। बी के बाद
भाई याद रखो, बी के बाद V3 या तो आईएनजी, उसी तरह बी डबल ई बीन के बाद V3 या तो आईएनजी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर जिसको नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो यही वाला है, मॉडल वर्ब के बाद हैव आ गया ना, मॉडल वर्ब के साथ जब भी आएगा हैव ही आएगा, और इस हैव के बाद अगर बीन लग गया तो V3 भी जा सकता है और V4 भी जा सकता है। V3 कब जाएगा? ओके, बीन के बाद, जब भी बीन के बाद V3 आ गया ना तो वो हो गया पैसिव, और जब भी इस बीन के बाद V4 मतलब आईएनजी आ गया तो सेंटेंस एक्टिव। देखो ही माइट हैव फिनिश्ड द वर्क, ये देखो इसके साथ तो V1 आया, V1 तो रहेगा ही, और इस हैव के साथ फिर V3 आया, हैव के बाद तो V3 आएगा। अब देखना है बीन वाला, ठीक है, बीन आ गया तो बीन के साथ आईएनजी भी आ सकता है एक्टिव में, और बीन के साथ V3 भी आ सकता है पैसिव में। फिर से मत लिखो, जब आपने लिख लिया फिर से नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए। उसी तरह बी के साथ मॉडल वर्ब आ गया, बी आ गया, बी के बाद कब हमेशा या तो V3 या तो बी के बाद आईएनजी V4 होता है ना, ये एक्टिव में और ये पैसिव में। फिर से मत लिखना शुरू कर दीजिए। और ये देखो ही विल बी गिवन प्रॉपर, बी के बाद V3 आ गया तो पैसिव, और बी के बाद आईएनजी आ गया तो एक्टिव, वो अपना काम कर रहा होगा, उसके द्वारा ही काम किया जा रहा हो। ओके, अब मैं आपको अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना, मैं उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, आप चेक कर सकते हो। आपको लगेगा ना कि मैम झूठ बोल रही है, तो ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर का है। ओके, आप गूगल पे टाइप करो, आपको मिल जाएगा। ये मुझे जहां तक लग रहा है ना 2017 का है, शायद 2017 के मेंस का है, ठीक है। तो उसी में थोड़ा सा और भी जोड़ जोड़ के करवाया हुआ है, 17 के मेंस का। चलो बताओ, स्विफ्ट, टाइम बाउंड और 2017 का पेपर सबसे ज्यादा टफ था, उसके बाद तो पेपर टफ आया ही नहीं। 17 में सबसे ज्यादा टफ आया था इंग्लिश और मैथ्स दोनों। स्विफ्ट, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स विल बी क्रिटिक्स फॉर डीलॉगिंग द बैलेंस शीट। देखो इसमें क्या है ना, इसने बड़ा स्मार्टली मॉडल वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ा दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और मॉडल वर्ब का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो मॉडल वर्ब से ज्यादा दूसरा कुछ है, बता रही हूँ। देखो ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता ही है, यहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 आएगा। ओके, आप बोलोगे मैम मॉडल वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव नहीं आता है ना, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। ओके, लेकिन मॉडल वर्ब के उसके बाद तो आ सकता है। जैसे मैंने बोला ही विल बी माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट रहेगा। तो आप बोलोगे मैम माई स्टूडेंट तो नाउन है, और आपने बोला है मॉडल वर्ब के बाद नाउन नहीं आता। अरे मॉडल वर्ब के तुरंत बाद पहले वर्ब आएगा, मेन वर्ब, बाद में नाउन एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बाद में नाउन एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ मॉडल वर्ब के साथ V1, यहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ V1, बट यहाँ तो चलो सब ठीक है, यहाँ तो मॉडल वर्ब वाला एरर है ही नहीं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, और ISM वाले वर्ड नाउन होते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, नाउन है। और क्रिटिकल का दो मतलब होता है, एक तो क्रिटिकल का मतलब है गंभीर, सीरियस, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, और एक क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश का रोल बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रिटिकल एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव में LY लगता है तो ये एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ इन्होंने मॉडल वर्ब का एरर नहीं छोड़ा है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आते ही इन्होंने एरर। हाँ, और एक है क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचक, S लगा है ना, S वाला वर्ड नाउन होता है, आलोचक ये नाउन है। तो मॉडल वर्ब के बाद B लगा के हम नाउन भी लगा सकते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, नाउन वर्ब कुछ भी लगा सकते हैं। तो मॉडल वर्ब का यहाँ पे एरर नहीं है, मॉडल यहाँ एरर कुछ दूसरा ही है। अब बताना है ना कि हमें देखना है
कि एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए या नाउन चाहिए। अब देखो कि यहाँ पे ये हमें हमें किसकी विशेषता बतानी है। यहाँ क्रिटिकल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक्स नहीं होगा। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि ये जो सेफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बहुत जरूरी होता है बैलेंस शीट को डीलॉक करने के लिए, इसका बहुत, हाँ। तो ये किसके लिए बात हो रहा है, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज, लिक्विडेशन जरूरी है, लिक्विडेशन नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो ये आंसर होगा, विल बी क्रिटिकल। ये थोड़ा सा मॉडल वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉम्बिनेशन अब आ जाएगा। अब डायरेक्ट मॉडल वर्ब है। अब देखो, आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम, ये सीन कौन सा फॉर्म है, ये सीन थर्ड फॉर्म है। लेकिन मॉडल वर्ब के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी आता है, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 फॉर्म आता है। ये तो ING है, ING भी नहीं होगा, और यहाँ जो दिया हुआ है ये भी नहीं है, और ये V2 है ये भी नहीं है। मॉडल वर्ब के साथ V1। आई, खाली ऊपर वाला सेंटेंस उतार लो या नहीं भी उतारोगे चलेगा, पता ही है। आई मस्ट सी हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी। हाँ, वाई शुड वी बॉदर्ड, ठीक है, ये शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, बट बॉदर्ड तो V2 है, पास्ट टेंस है, तो गलत है। और ये तो ING है, ये भी गलत है, ये भी गलत। अब देखो, बॉदर क्या है, बॉदर नाउन है, सॉरी बॉदर वर्ब है, और टू बॉदर क्या है, 2 + V1 ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इन्फिनेटिव पढ़ा है। 2 + V1 इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव तो नाउन होता है, और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा, बाद में आ सकता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये वर्ब है, ये आएगा। व्हाई शुड बी बोथ। अब देखो, द कॉन्फ्रेंस विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट्स, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बीन नहीं आएगा क्योंकि बीन V3 है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी आता है ना बी आता है, बी, यहाँ तो बीन लगा दिया, गलत गलत। अब थोड़ा सा और एन भी ध्यान देना है, एन एन। अब हम किसके लिए लगा रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए लगा रहे हैं ना, और सेलिब्रेशन वॉवल साउंड नहीं है। सेलिब्रेशन के साथ हम एंड सेलिब्रेशन थोड़ी लगाएंगे, सेलिब्रेशन के साथ होना चाहिए। तो ये एन और एन हो गया, गलत ये हो। नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, आज तक नोट्स प्रोवाइड नहीं किया है, नोट्स खुद बनाना है। ओके, और भी एक, हाँ, इतना दूर तो क्लियर हो गया, इतना दूर आपका क्लियर हो गया। अब चलो, अब जो आप छापने के लिए रेडी हो ना, अभी बस मैंने मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव मत लगाना, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद इन्फिनेटिव मत लगाना, मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, और थोड़ा सा एक्टिव पैसिव कर दिया। ओके, अब चलो फाइनली मॉडल मॉडल वर्ब को स्टार्ट करते हैं। ओके, मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स में से स्टार्ट करते हैं, और जितना इंपॉर्टेंट है पहले करेंगे। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब शुड है, हर बच्चे को पता है, ठीक है, हर बच्चे को जो शुड बताता है वो तो पता है, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो नहीं पता है। सबको पता है कि शुड एक मॉडल वर्ब, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि शुड का टेंस क्या है, कौन सा टेंस है शुड। हम्म हाँ, शुड पास्ट टेंस है। ही शुड डू द वर्क, ये पास्ट टेंस है। आई शुड हेल्प द पुअर, ये सब पास्ट टेंस है। सब प्रेजेंट है, फ्यूचर है,
ये फ्यूचर आपको दिख रहा है यहाँ पे शुड, आई शुड डू द वर्क, मेरे को काम करना चाहिए। एडवाइस दिया जा रहा है ना, एडवाइस फ्यूचर के लिए थोड़ी दिया जा रहा है, एडवाइस फ्यूचर में के लिए थोड़ी दिया जा रहा है। ओके ये आई शुड हेल्प, शुड प्रेजेंट है, शुड प्रेजेंट है, और यहाँ भी शुड प्रेजेंट। दिमाग में तो ये बैठाया हुआ है, जो दिमाग में आपका जो है ना कंफ्यूजन, वो हम दूर करते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शुड हमेशा पास्ट होता है। ठीक है, शुड हमेशा पास्ट होता है, बट हम शुड को प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं। देखो दिमाग में आ रहा होगा ये कि मैम शैल का पास्ट शुड होता है ना, शैल का ही तो पास्ट शुड हमने पढ़ा है। ओके शैल का ऐसे कुछ लिख लो, शैल का पास्ट, शैल का पास्ट शुड होता है, ऐसा दिमाग में बैठाया होगा। बट हम शुड को हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम शुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट में यूज किया। और वैसे शैल का पास्ट हमेशा शुड नहीं होता है। ठीक है, शैल का पास्ट वुड भी होता है। ओके शैल का पास्ट वुड भी बनता है। अब फिर ये बोलोगे कि हमने तो पढ़ा है कि विल का पास्ट वुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, विल का पास्ट वुड होता है। जब वुड पढ़ाऊंगी तो उसमें पढ़ाऊंगी कि वुड हमेशा पास्ट ही नहीं होता, वुड प्रेजेंट भी होता है, जैसे शुड पास्ट प्रेजेंट दोनों होता है ना। ओके और हाँ विल का पास्ट वुड होता है, बट शैल का पास्ट इंग्लिश में लिख लिया, शैल का पास्ट इट कैन बी शुड ऑल्सो, और शैल का पास्ट इट कैन बी वुड ऑल्सो। ठीक है, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम शैल का पास्ट तो शुड सुना है, शैल का पास्ट वुड कैसे हो गया, वुड तो विल का पास्ट होता है। ठीक है, बता रही हूँ, डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम। जैसे आपका जब नरेशन आपको जब हम लोग नरेशन करते हैं ना, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे ऐसा आ जाएगा, ही सेड, ऐसा आ जाएगा, ही सेड व्हेन शैल आई कम, नरेशन में आता है ऐसा वाला ऑप्शन। ठीक है, उसने कहा कि मैं कब आऊं, ही ने कहा, और एक ऑप्शन में देंगे ही आस्ट। अब ये सब मत देखना कि मैम सेड आस्ट में कैसे बदल गया, वो सब हम नरेशन में पूछेंगे, अभी अब पढ़ेंगे। अभी हम लोग टेंथ थोड़ा सा मॉडल वर्ब पे ध्यान दे रहे। ही आस्ट, उसने क्योंकि उसने पूछा है ना, तो सेड आस्ट में बदल गया। ही आस्ट व्हेन, ठीक है, व्हेन ही शुड कम, ये शैल को मैंने शुड में बदला है एक को, और ये और एक ऑप्शन में आएगा ही आस्ट व्हेन ही वुड कम। आप ना और किसी चीज पे ध्यान मत देना, वो तो जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगी वहां क्लियर कर दूंगी। अभी बस मुझे शैल का पास्ट आपको बताना, व्हेन ही शुड, सॉरी व्हेन ही वुड कम। ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया रहेगा नरेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन नरेशन में आया रहेगा, तो आप क्या करोगे ना, नहीं नहीं मैम नरेशन में शैल का पास्ट हमेशा वुड होता है, कभी कभी शुड भी रहता है। देखो ही आस्क्ड व्हेन ही शुड कम, तो आप इसको टिक करोगे। आपको लगेगा कि अरे सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है, और शैल का पास्ट तो शुड होता है, तो आप इसको टिक कर दोगे। बट आंसर ये गलत है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, वुड 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 होता है, तो वुड वाला आंसर को टिक करना है आपको। अगर विल रहता ना, विल रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता है, व्हेन विल आई कम। अगर विल रहता तो विल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विल का पास्ट तो शुड नहीं बनता है, विल का पास्ट तो वुड बनता है, तब तो हम वुड लगा ही देते। प्रॉब्लम शैल में, शैल का पास्ट शुड भी बनता है, शैल का पास्ट वुड भी बनता है, तो यहाँ वुड वाला चुना। और आप बोलोगे कि मैम शुड कब चुनना है, बता रही हूँ, वुड कब चुनना है बताती। ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में रॉन्ग करके आ सकते हो कि शैल का पास्ट शुड होता है, शुड लगा दिया। ओके, पहले टेंस पे ध्यान देंगे, और फिर और भी सब चीज बता रही। अब मैंने लिखा ही सेड दैट ही शुड डू द वर्क,
कब हम शैल का पास्ट शुड लगाते हैं और कब हम शैल का पास्ट वुड लगाते हैं, ये बता रहे। ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। अगर किसी व्यक्ति ने ना कहा, सपोज किसी व्यक्ति ने कहा कि आई शैल डू द वर्क, आई शैल डू द वर्क, मैं इस काम को करूंगा, ठीक है, मैं इस काम को करूंगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं इस काम को करूंगा और आप उसकी बातों को किसी और को बता रहे, अरे उसने कहा था कि इस काम को करेगा। याद रखना यहाँ पे ना, यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट, यहाँ पे दोनों सेंटेंस दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, पास्ट में बोला, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। और यहां मैंने शुड को पास्ट टेंस में यूज किया है, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस जा रहा है, एडवाइस का सेंस आ जा रहा है। उसने कहा था कि उसको काम को करना चाहिए, वो इस काम को करना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैंने वुड को पास्ट टेंस में यूज किया। आप बोलोगे कि मैम आप शैल का कभी पास्ट शुड बना दे रहे हो और कभी शैल का पास्ट वुड बना दे रहे हो, ऐसा कब? याद रखना है ना कि हम पास्ट टेंस में शुड को तब यूज करेंगे ना जब एडवाइस दिया जा रहा है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में एडवाइस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, उसने कहा था ही शुड डू द वर्क, मतलब उसको काम करना चाहिए था। ही शुड डू, उसको ये काम करना चाहिए, चाहिए का सेंस आ रहा है, मतलब एडवाइस दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा, उसने पास्ट में कहा था कि वो उस काम को करेगा, तो यहाँ एडवाइस नहीं दिया जा रहा है। तो जब एडवाइस का सेंस ना हो तो शैल का पास्ट वुड लगाना, और जब एडवाइस का सेंस हो तो शुड लगा देना। ओके, शुड लगा देना। हाँ, और वही वाला सेंटेंस में जो मैंने लिखा था ना, व्हेन शैल आई कम, तो व्हेन शैल आई कम में बताओ कि यहाँ एडवाइस का सेंस दे रहा है, जो मैंने पिछला सेंटेंस दिया था एडवाइस का सेंस दे रहा है, मैं कब आऊं, तो एडवाइस का सेंस नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने शैल को शुड में नहीं बदला, मैंने वुड में बदला, वुड में बदला था। ओके, शुड को पास्ट टेंस में तब यूज करना ना जब एडवाइस दे रहा है, वैसे शुड हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। बुकस्केप पे नहीं मिल रहा है ना अमेजोन से ले लीजिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट से सबसे बेस्ट है। सनी कुमार, आप कहाँ रहते हैं पहले बताओ, आप जाके ऑफलाइन खरीद लो, ऑफलाइन सब जगह बुक अवेलेबल है। उसीलिए मैंने वहां पे शैल का पास्ट शुड नहीं किया। ओके, जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस दिया था, शैल का पास्ट शुड कर देती ना तो वो एडवाइस जाता है, लेकिन यहाँ कुछ एडवाइस का सेंस थोड़ी जा रहा है, पूछ रहे कि मैं कब आऊं, इसलिए वुड कर लिया। अमेजोन से ले लीजिए। ओके, तो शैल को शुड को हम प्रेजेंट पास्ट दोनों में भी यूज कर लेते हैं, पास्ट में भी एडवाइस के लिए। ओके, चलो ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आता है, आई शुड डू द वर्क, ठीक है, आई शुड, वैसे तो शैल का पास्ट हम शुड भी लगा देते हैं, ओके, एडवाइस के सेंस में, लेकिन मैंने लिखा आई शुड, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, आई शुड हैव डन द वर्क, और दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ये हैव के साथ अगर V3 आ गया ना तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है, हैव के साथ अगर V3 आ गया है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है, ठीक है, काम हो चुका है। ऐसे दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों का मतलब अलग है। आई शुड डू द वर्क, मेरे को इस काम को करना चाहिए, मतलब यहाँ पे मैंने अभी काम किया नहीं, मेरे को करना चाहिए, मैंने यहाँ पे अभी काम हुआ नहीं है, मेरे को करना चाहिए। लेकिन देखो, आई शुड हैव डन द वर्क, इसका मतलब क्या है? आई शुड हैव डन द वर्क का मतलब है मेरे को काम करना चाहिए था बट मैंने किया नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है,
किया या ना किया ये इनडेफिनिट है, ठीक है। आई शुड डू द वर्क, मेरे को इस काम को करना चाहिए। कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा है, किया या नहीं किया कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन आई शुड हैव डन द वर्क का मतलब है ना, मेरे को इस काम को करना चाहिए था बट मैंने किया नहीं, मतलब ये काम का टाइम हो गया और मैंने किया नहीं। तो यहाँ पे काम हो चुका है, टाइम बीत गया है और मैं इस काम को नहीं कर पाई। यहाँ कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ पे काम नहीं कर पाई, एटलीस्ट पता तो चल रहा है। सब जगह मिल जाएगा, गया, जहानाबाद, सब जगह। ओके हाँ, अनिवार्य और वो सब के लिए हम बाद में बात करेंगे, वो सब तो विल शैल। तो ये वाला सेंटेंस भी आता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, इट्स इट्स वेरी कोल्ड ईयर, हैव आ गया ना, हैव प्लस V3 लगा दिया, इसका मतलब है आपको करना चाहिए था बट आपने किया नहीं। ओके अब देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई शुड हेल्प द पुअर। बस यहाँ पे सिंपली एडवाइस दिया जा रहा है, आई शुड हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। किया या नहीं किया कुछ भी नहीं पता चल रहा है, सिर्फ करना चाहिए। ओके और फिर मैंने लिखा आई शुड हैव, अब हैव आ गया, आई शुड हैव हेल्प द पुअर, आई शुड हैव हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी बट मैं कर नहीं पाई। मुझे करना चाहिए था, टाइम खत्म हो गया, मैं कर सकती थी बट नहीं कर पाई। बट यहाँ तो सिर्फ एडवाइस का सेंस दिया जा रहा है, पैसिव नहीं है इतना। मतलब बहुत पीटूंगी जो पैसिव पैसिव करेगा इतना पढ़ाने के बाद। पैसिव तो तब होता ना जब हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आता, तब पैसिव होता है। एक्टिव है, एक्टिव है थर्ड वाला, पैसिव पैसिव नहीं है, सब एक्टिव है, सब एक्टिव है। हैव के बाद V3 एक्टिव, हैव के बाद बीन लगा के V3 तब पैसिव होगा। एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आया था, इट्स वेरी कोल्ड, बहुत सारे लोग रॉन्ग करके आए थे। इट्स वेरी कोल्ड हियर, इट्स वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग, इसमें ना काम हो चुका है। जब मॉडल वर्ब के बाद हैव प्ले V3 है, जैसे आई शुड हैव डन द वर्क, मुझे इस काम को करना चाहिए था बट मैं कर नहीं पाई। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था बट मैं जा नहीं पाई। आई कुड हैव वर्कड, मैं काम कर सकती थी बट मैंने किया नहीं, जब भी हैव लग गया। ओके सब एक्टिव है। इट्स वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ्स, बट आई डिडंट। ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं बच्चे क्या करते रह गए इस क्वेश्चन। ये देखो इस सेंटेंस का सेंस देखो जरा, इट्स वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। आई शुड ब्रिंग, आई शुड ब्रिंग का मतलब है मुझे वुलन क्लोथ्स लाना चाहिए। ओके मुझे आई शुड ब्रिंग माई क्लोथ्स मतलब मेरे को क्लोथ्स लाना चाहिए, बट मैं ला नहीं पाई। मुझे लाने चाहिए, आई शुड ब्रिंग का मतलब है ना कि लाना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है। बट यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है, मुझे लाना चाहिए था, मेरे को ये काम कर लेना चाहिए था कपड़े लाने का, बट मैं ला नहीं पाई। तो यहाँ पे कपड़े ना लाने का काम हो चुका है ना, तो इसको परफेक्ट में डालो। परफेक्ट मतलब समझ रहे हो, हैव प्लस V3, आई शुड हैव ब्रॉट। ओके मुझे लाने चाहिए थे बट मैं ला नहीं पाई, यहाँ पे काम हो गया। आई शुड हैव ब्रॉट। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बच्चे नो एरर करके आ गए, आई शुड ब्रिंग तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं, मेरे को लाना चाहिए, बट पास्ट में काम हो चुका है। आई डिडंट, मैं नहीं ला पाई, मेरे को लाना चाहिए था, परफेक्ट करना हो। तो मॉडल वर्ब से टेंस का भी एरर आता है। जब मैं आपको नरेशन और वॉइस पढ़ाऊंगी तो नरेशन और वॉइस कुछ नहीं है, नरेशन और वॉइस पूरा खेल है वर्ब और टेंस का। तो आप बोलोगे कि मैम आप टेंस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हो ना, यस मैं बिल्कुल टेंस पढ़ा रही हूँ, मैं मॉडल वर्ब का टेंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि मैम विल का पास्ट वुड होता है ना, कहाँ से शैल का पास्ट वुड हो जाएगा। यस होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, शैल का पास्ट शुड भी होता है। शैल का पास्ट में हम शुड तब यूज करेंगे ना जब एडवाइस हो, और जब एडवाइस का सेंस ना हो तो शैल का पास्ट हमेशा वुड लगाना। जैसे मैंने सेंटेंस दिया था नरेशन वाला, आप हो सकता है एग्जाम में शुड करके आ जाते, बट वहां एडवाइस का सेंस नहीं था, तो वहां शैल का पास्ट वुड लगाना। क्लियर है, क्लियर है।
ओके अभी तो मैंने शुड शुरू भी नहीं किया, अभी तो शुड के बारे में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का पढ़ रहे हैं। ओके हाँ, अब तो ये टेंस वाला पार्ट हो गया, कैसे कैसे एरर्स आते हैं। अब बताओ कि शुड बताता क्या है। छापना शुरू करेंगे। ये शुड बताता है जब भी एडवाइस का सेंस आए, जब भी वाक्य में सजेशन वगैरह दिया जाए तो हम शुड का यूज करते हैं। ये दुनिया के हर बच्चे को पता है, इसीलिए ना अब यहाँ से उतना एरर आता भी नहीं है, क्योंकि सबको पता चल गया कि शुड एडवाइस के लिए होता है। जैसे ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। शुड ओबे आवर एल्डर्स, सब में एडवाइस दिया जा रहा है ना। हाँ, द स्टूडेंट्स शुड बी डिसिप्लिन्ड, या द स्टूडेंट्स शुड बी केयरफुल ड्यूरिंग द एग्जाम्स, स्टूडेंट्स को केयरफुल होना चाहिए एग्जाम्स के दौरान। उसी तरह बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सब जगह शुड एडवाइस और सजेशन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, एडवाइस और सजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे ऐसा वाला एक सेंटेंस जो बच्चे भेजते हैं, they suggested that I do the work on time, ठीक है, I do the work on time, और फिर मैंने लिखा they suggested। एक तो ऐसा वाला भी एरर आता है, ये वाला इसलिए लिखवा दे रही हूँ कि पेपर बनाओगे, अक्सर जब भी मैं डाउट क्लास लेती हूँ ना तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। दे सजेस्टेड दैट आई शुड डू द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अब हाँ ये देखो ये वाला एक है, तो आप बोलोगे कि मैम दे सजेस्टेड, सजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का। तो मैम यहाँ पे शुड लगाना जरूरी है, यहाँ पे शुड डू लगा दिया है और यहाँ पे नहीं लगाया है। वैसे दोनों करेक्ट है, क्योंकि सजेशन से पता चल रहा है ना, यहाँ जब सजेशन लगा ही दिया है तो पता चल रहा है शुड का ही सेंस आ रहा है, तो यहाँ का शुड छुपा हुआ है। अगर नहीं भी लगाते हो तो फिर भी करेक्ट है, क्योंकि सजेशन से पता चली गया है कि सजेशन ही दिया जा रहा है सजेस्टेड वर्ड से। तो शुड, अब फिर ये भी आएगा कि मैम जब सजेस्टेड लगा के शुड बता ही दिया है तो फिर से शुड लगाने की क्या जरूरत है, लगा सकते हो। आई शुड भी लगा दिया सही है, और आई डू भी लगा दिया सही है, यहाँ पे शुड छुपा हुआ है। अगर सजेस्टेड वर्ड नहीं रहता ना, जैसे मैंने लिखा, ऐसा लिखा आई डू द वर्क, मैं इस काम को करती हूँ, और आई शुड डू द वर्क, देख लो पहले आई शुड डू द वर्क, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ में दोनों में डिफरेंस है। आई डू द वर्क का मतलब है कि मैं काम को करती हूँ, पहले से ही करती हूँ, आपको सुझाव देने की जरूरत नहीं है, मैं काम करती हूँ। और आई शुड डू द वर्क, मुझे इस काम को करना चाहिए, अभी मैं कर नहीं रही हूँ, मेरे को करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का मतलब अलग अलग जा रहा है, ठीक है, अलग। अगर आपको किसी को बोलना है ना कि तुम्हें करना चाहिए, तब आप डू नहीं लगा सकते, तब आप शुड लगाओगे, यहाँ तो लगाना ही होगा। लेकिन अगर सजेस्टेड वर्ड पहले से लगा, यहाँ तो नहीं लगा है ना, पहले से वाक्य के पहले वाले क्लॉज में सजेस्टेड वर्ड लगा है, तो शुड के साथ भी कर दो, बगैर शुड भी कर दो, दोनों का सेंस सेम ही है। आई शुड हैव में तो कर सकता था बट किया नहीं। अब जबरदस्ती क्या करना, यहाँ पे शुड लगाने की कोशिश मत करना, अरे सजेशन के लिए तो शुड लगता है, चलो यहाँ शुड लगा देते हैं, यहाँ तो चलो लगा है, यहाँ नहीं लगा, यहाँ शुड लगा देते। बगैर शुड का भी सही है और शुड के साथ भी सही है, क्योंकि सजेशन पहले बता ही दिया, दोनों करेक्ट। ये सब तो सारे बच्चे को पता है, यहाँ से उतना कुछ एरर्स आने वाला नहीं, एरर यहाँ से आने वाला है। एरर एक ऐसा आएगा जो अभी स्टूडेंट ने पूछा, एक वो भी एरर आ सकता है, आई सजेस्टेड दैट ही डू द वर्क ऑन टाइम। एक ऐसा वाला क्वेश्चन जो अभी बच्चे ने पूछा कि मैम ही के साथ तो डज लगता है ना,
ही के साथ डू कैसे लगा दिया, ही के साथ तो डज लगता है, लेकिन यहाँ पे वो काम कर नहीं रहा है, उसको सजेस्ट किया गया है कि आपको काम को करना चाहिए, तो यहाँ ना वो शुड छुपा है, छुपा हुआ शुड है जिसके साथ V1 आता है, उसीलिए यहाँ V1 भी सही है। ठीक है, सजेशन का सेंस आ रहा है तो काम को टाइम से करो, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। चलो ये भी हो गया। अब असली कहानी, ये शुड हमारा क्या बताता है, शुड हमारा सजेशन और एडवाइस तो बताता ही है, लेकिन सबसे खूबसूरत जहाँ से एरर आएगा, जो कि डाउट बैच में मेरे को अक्सर ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होके भेजते हैं, ये जो शुड है ना, ये एडवाइस वगैरह तो बताता ही है, शुड एडवाइस और सजेशन के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन ये शुड वाक्य में कभी कभी शुड एज अ मॉडल वर्ब कंडीशन भी बताता है, कंडीशन, और ये शुड मॉडल वर्ब होता है। शुड काम तो मॉडल वर्ब का करता है, बट कभी कभी वाक्य में शुड कंडीशन भी बताएगा। कंडीशन का मतलब क्या है बताती हूँ, कंडीशनल सेंटेंस जैसे आपने कंजंक्शन में पढ़ा, और जब शुड वाक्य में कंडीशन बताता है ना, तो शुड का रोल बदल जाता है, तब शुड काम करने लगता है कंजंक्शन का। ठीक है, कंजंक्शन का, जैसे इफ कंडीशन बताता है ना, वैसे शुड भी कंडीशन बताता है, और जब शुड कंडीशन बताने लगे तो मॉडल वर्ब के साथ साथ उसका एक और रोल हो जाता है, कंजंक्शन का काम करता है। जैसे ये देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। ये सेंटेंस कंडीशनल है। कंडीशन का मतलब अवस्था या स्थिति नहीं, कंडीशनल मतलब एक सेंटेंस दूसरे पे आश्रित हो, मैं तभी जाऊंगा ना जब वो आएगा। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और ये सेंटेंस कंडीशनल किससे बना है, कौन से वर्ड से ये सेंटेंस कंडीशनल बना है? ये सेंटेंस कंडीशनल बना है इफ से। इफ इस सेंटेंस को कंडीशनल बना रहा है, लेकिन ये इफ क्या है, ये इफ कंजंक्शन है। मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था, ये इफ कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज को जोड़ रहा है, तो ये कंडीशनल है। तो इफ वाले में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सेंटेंस आपको सुनते सुनते हैबिट हो गई है, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगी, वैसे तो शुड एडवाइस बताता ही है, लेकिन शुड कभी कभी कंडीशन भी बताता है, ऐसा भी लिख सकती हूँ, शुड ही कम। अब आपको लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये करेक्ट है, शुड ही कम आई विल गो। ये आपको इनकरेक्ट कैसे लगेगा, आपको लगेगा अरे शुड तो एडवाइस देने के लिए यूज होता है, ओके, शुड से तो हम एडवाइस देते हैं, बट यहाँ एडवाइस का सेंस कहाँ आ रहा है? आप शुड को काट के ना इफ और क्या, व्हेन और वो सब कुछ लगाने की कोशिश करोगे, शुड को हटाओगे, कि शुड तो कंडीशन बताता है, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए, तो वहां तो एडवाइस बताता है, बट यहाँ तो एडवाइस का सेंस नहीं आ रहा है, तो शुड गलत है। लेकिन शुड एडवाइस बताने के अलावा कंडीशन भी तो बताता है। कंडीशन मतलब यहाँ शुड अगर का सेंस दे रहा है, अगर का सेंस दे रहा, तो ये भी करेक्ट है। अगर वो आता है तो इसको गलत मत मानना, अगर वो आता है ना तब मैं जाऊंगा, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। यहाँ मैंने कंजंक्शन लगाया, बट यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब है, शुड ही एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, शुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ क्या आ रहा है, मॉडल वर्ब के साथ सबसे पहले ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ V1 आ रहा है, V1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ का शुड कहीं से एडवाइस के लिए नहीं यूज है, यहाँ का शुड एज अ मॉडल वर्ब कंडीशन बता रहा है। यहाँ शुड का मतलब जा रहा है अगर वो आता है तो मैं जाऊं, तो यहाँ शुड मॉडल वर्ब के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करे, और शुड मॉडल वर्ब के साथ साथ कंजंक्शन का काम तब करेगा ना जब वो कंडीशन बताएगा। जब एडवाइस वगैरह दे रहा है तो यहाँ कंजंक्शन थोड़ी है। ये देखो, वी शुड हेल्प द पुअर, यहाँ का जो शुड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब है, ठीक है, जो कि एडवाइस दे रहा है। यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह नहीं है, और कंजंक्शन भी नहीं है। कंजंक्शन होता तो दो चीज को जोड़ता ना, यहाँ का शुड दो चीज को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब दोनों को जोड़ रहा है, तो ये कंडीशनल है। और दो चीज और देख रहे हो कि अब एक चीज और देखना है कि मैम ही था तो हमने कम्स लगाया, बट मॉडल वर्ब आ गया ना, तो यहाँ ही के साथ कम्स नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1 आ गया। और दूसरा चीज देख रहे हो, दूसरा क्या चीज है कि इन्वर्जन किया है मैंने, शुड को कंडीशनल बनाने के लिए
ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में शुड तो एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। बट शुड को कंडीशनल बनाने के लिए, शुड को कंजंक्शन के रूप में यूज करने के लिए हमें इन्वर्जन करना हो। इन्वर्जन का मतलब समझ रहे हो? देखो यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल दी, वर्ब ही शुड कम आई विल, ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो ही शुड कम आई विल गो, ये गलत है। अगर शुड को बाद में यूज करते हो ना तो ये तो एडवाइस का सेंस जा रहा है, ही शुड कम उसको आना चाहिए और मैं जाऊंगा, नहीं, हमें इसको कंडीशनल बनाना। कंडीशनल बनाने के लिए शुड को पहले ले आना, सब्जेक्ट बाद, शुड ही कम आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। और यहाँ शुड को प्रेजेंट टेंस में रखा है मैंने, ओके। शुड ही डू, शुड ही डज मत लगाना, शुड आया है ना तो डू लगाना, क्लियर है? हाँ, ही सजेस्टेड आई शुड हैव डन द वर्क, उसका मीनिंग अलग चला गया। उसने सजेस्ट किया कि मुझे इस काम को करना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया। एक बार बता दो तो शुड, ऐसा क्वेश्चन आ गया उसको गलत नहीं मान लेना। शुड एज अ कंडीशनल सेंटेंस में भी शुड का यूज होता है। शुड को कंडीशनल करने के लिए उसमें इन्वर्जन कर देना। अगर इन्वर्जन नहीं करते हो ना तो फिर वो एडवाइस का सेंस देगा और बेकार चला जाएगा सेंटेंस का मीनिंग, ओके। तो ये वाला तो लिखवा दिया, शुड के साथ V1 लगता है और हैव के साथ फिर V3। ये भी आपको करवा दिया, ठीक है। ही सेड दैट आई शैल डू द वर्क, उसने कहा था कि मैं इस काम को करूंगा, तो शैल का पास्ट वुड लगाना, एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा, लिखवा दिया। और यहाँ पे तो रिस्पेक्ट का सेंस जा रहा है, मतलब एडवाइस का सेंस जा रहा है, तो शुड का पास शुड ही में रहेगा, ओके। और ये भी बता दिया, शुड एडवाइस ड्यूटी के लिए तो होता ही है, शुड कंडीशन भी बताता है। और जब शुड कंडीशन बताएगा ना तो वहां का शुड कंजंक्शन की तरह भी काम करेगा, और वहां पे इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा देना, यही वाला, यही देखो, या ही इफ ही वर्क्स, यही सब लिखवाया। इफ से भी कंडीशन बताते हैं, शुड भी मॉडल वर्ब कंडीशन बताता है, बट शुड के साथ, ही के साथ तो वर्क्स लगाओगे। तो आप बोलोगे मैम यहाँ ही के साथ वर्क्स क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि मॉडल वर्ब आ गया ना, मॉडल वर्ब के साथ भी। और यहाँ इन्वर्जन मत करना, जब एडवाइस का सेंस आ रहा है ना, इन्वर्जन मत करना। वहां तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, बट सब्जेक्ट के पहले वर्ब तब लगेगा जब कंडीशन बता रहे। ओके, शुड ये हो गया। हाँ, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाना है। और शुड, शुड कंडीशन बताता है और साथ में एडवाइस भी बताता है। शुड की तरह एक और मॉडल वर्ब होता है, दैट इज शुड इज इक्वल टू, और टू इज इक्वल टू हैड बेटर। इसको लिख लो, हैड बेटर वाला अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे शुड एडवाइस बताता है ना, उसी तरह ऑट टू और हैड बेटर भी एडवाइस बताता है, और तीनों मॉडल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि शुड एडवाइस बताने के अलावा कंडीशन भी बताता है एज अ कंजंक्शन, बट ऑट टू और हैड बेटर कंडीशन नहीं बताता है। ये सब सिर्फ एडवाइस के लिए यूज होता है, ठीक है। एडवाइस या सजेशन देने लगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसको बहुत डिटेल में करना है इसको, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी मॉडल हुआ, तीनों मॉडल है। शुड तो मॉडल है और टू भी मॉडल है, क्योंकि कोई भी मॉडल टू नहीं लेता है अपने साथ, बस दो ही मॉडल वर्ब टू लेता है, एक ऑट टू और कल मैं आपको करवाऊंगी यूज टू। बाकी कोई मॉडल अपने साथ टू नहीं लेता, ठीक है। तो शुड भी इज इक्वल टू लगाया, क्यों? क्योंकि तीनों
एक ही समान है क्या, क्यों? क्योंकि तीनों एडवाइस और सजेशन के लिए देता है, तीनों एडवाइस और सजेशन के लिए यूज करते हैं। ये शुड के साथ टू नहीं लगाते हैं, बट ऑट के साथ टू लगाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और डिफरेंस है कि ये जो ऑट टू और हैड बेटर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस के लिए, बट शुड कंडीशन भी बता दे। और पहले ये करवा दे रही हूँ, ये वाला इजी है, फिर इसको अलग से थोड़ा सा दोनों में स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंस दे सकते हो। यू वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। ऑट के साथ टू लगाना है, शुड के साथ मत लगाना। और फिर मैंने लिखा वी, कल नहीं मंडे को क्लास होगी, वी ऑट टू, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि वी ऑट टू हेल्प द पुअर। आप क्या करोगे, देखो आपके दिमाग में आएगा मैम ये जो टू हेल्प है ना, ये टू हेल्प तो इन्फिनिटिव है, और आपने बोला है कि मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव नहीं होगा। नहीं, ये जो टू है ना, ये हेल्प का हिस्सा नहीं है, ये जो टू है ये ऑट टू का हिस्सा है, ये ऑट टू का हिस्सा है, ये ऑट टू मॉडल है, ठीक है, जो अपने साथ मेन वर्ब का V1 फॉर्म ले रहा है। ये शुड भी मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 ले रहा है। दोनों में एडवाइस दिया जा रहा है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। ऑट टू में थोड़ा सा एम्फोसिस ज्यादा डाल के बोल रहे हैं, बट एग्जाम में कहाँ ज्यादा जोर डाल के बोल रहे हो, कहाँ कम डाल के बोल रहे हो, वो सब थोड़ी आता है, ग्रामर देखा जाता है। तो ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट, विश्व हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। तो बस ऑट के साथ टू लगाना और शुड के साथ टू मत लगाना। हैड बेटर वाला अलग से करेंगे, हैड बेटर वाला सोच रही हूँ ना मंडे को करवाऊं, ठीक है। मैंने हैड बेटर वाला में ना टाइम लगेगा, हैड बेटर वाला सोच रही हूँ मंडे को करवाऊं, हैड बेटर तब तक टाइम हो जाएगा, और यूट्यूब क्लास भी, इसको करवाने में हैड बेटर को मेरे को 15 मिनट लगेगा। और अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ना और बीच में रुक जाएगा, बीच में सैटरडे संडे आ गया, सब भूल के आओगे और फिर से मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, फिर से मुझे ना डिटेल में इसको याद दिलाना होगा। 2 दिन नहा के आओगे सैटरडे को, और गर्मी है तो 2 बार नहाते होगे, 4 बार में तो पूरा धुल के आएगा ये सब। हो गए, तो टाइम भी हो गया, मंडे को कर लेते हैं। क्या करोगे सब सैटरडे संडे को? पढ़ लेना, जो भी पेंडिंग वर्क छूटा है सैटरडे संडे कर लेना। अभी तो मैंने मंडे से मॉक भी शुरू हो जाएगा, CHSL का मॉक्स वगैरह करवाना है। मॉक टेस्ट का सीरीज मंडे को शुरू हो रहा है उन बच्चों के लिए जो 1 जुलाई से दे रहे हैं। हाँ, पेंडिंग वर्क कर लेना, जो भी पेंडिंग वर्क है, मैथ्स का, रीजनिंग, कुछ भी है वो सब कर ले, क्योंकि हैड बेटर में टाइम लगने वाला, हड़बड़ी में नहीं करना। ओके, चलो फिर एंड कर देती हूँ। सारा रिवीजन कर लेना, सारा पेंडिंग क्लासेस कर लेना, शीट भी, कंजंक्शन का शीट बचा हुआ है, तो आपके जितना आलसी कोई नहीं है। क्रिकेट खेलूंगा, दैट इज अ गुड थिंग। और समुद्र मंथन का बैच भी तो करना है, समुद्र मंथन का बैच भी तो करना है। पता नहीं अब समुद्र मंथन का बैच में कौन से क्लास तक पहुंचे हो सब लोग, ये बीच बीच में ना, हाँ, समुद्र मंथन कहाँ तक पहुंचे हैं सब लोग। जल्दी से जल्दी समुद्र मंथन रिकॉर्डेड बैचेस तो आपके हाथ में है, जितना जल्दी हो सके उसको खत्म कर लीजिए। अभी 2 क्लास हुए हैं, 15 क्लासेस कर लिए हैं, बिना उसके लाइफ इनकम्प्लीट है। भगवान भी आपको एंट्री नहीं देंगे स्वर्ग में कि अरे तुमने मैम का समुद्र मंथन बैच नहीं किया, धरती पे तुम्हें भेजा था, बेकार है, जाओ करके आओ। 10 क्लासेस कर लिया है। ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, एग्जाम पास है।